एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, जो किसी भी स्टेट की टेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहां पर भी सीडीपी आपसे पूछी जाती है, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी ये जो सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम कह रहे हैं डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्स लर्नर यानी विविध अधिगमकर्ता। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे रीट हो, D++ हो, KVS हो, यूपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये डाइवर्स लर्नर हैं, ये क्या होते हैं? डाइवर्स लर्नर किस किस तरह से डिफरेंट होते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी शब्द है, ये कहाँ से आया? डाइवर्सिटी है, ये आया डाइवर्स साइड से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मेकिंग डिससिमिलर। यानी आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यूनि का मतलब क्या हो गया? वन, और फॉर्म का मतलब क्या हो गया? टाइप। जैसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल देखिए, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन देखिए, पुलिस देखिए, आर्मी देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसकी सिर्फ एक टाइप की ड्रेस होती है, तो वो क्या होती है? वो यूनिफॉर्म होती है। वहाँ पर आने वाले हर एक एम्प्लॉय, हर एक स्टूडेंट एक ही तरह की ड्रेस को कैरी करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म क्यों लगाई गई? हर एक स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्योंकि यूनिफॉर्म लगाने के पीछे कारण ये है कि जो बच्चे के बैकग्राउंड में जो डिफरेंस है, यानी बच्चे के इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जो डिफरेंस है, बच्चे के सोशल डिफरेंसेस हैं, बच्चे की पुअर और रिच वाला जो इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो डिफरेंस है वो दिखाई ना दे, इसीलिए यूनिफॉर्म लगाई गई थी। तो जो ये यूनिफॉर्म है, इससे बिल्कुल अपोजिट होता है डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट। हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंस के कारक बहुत सारे हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी का, अगर आपसे कोई पूछ ले डाइवर्सिटी कहाँ से आया है, ये डाइवर्स साइड से आया है। और इसका मतलब क्या होता है? मेकिंग डिससिमिलर। यानी सिमिलर तो क्या हो गया? समान, और मेकिंग असमान, मतलब असमान बनाना, ये कोई ही हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ये यूनिफॉर्म से बिल्कुल अपोजिट होता है। अब ये जो डाइवर्सिटी है ये किसके कारण होती है? देखिए, जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। हर एक बच्चे की अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो उसके पीछे का कारण हेरिडिटी होती है। और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम डाइवर्सिटी को इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंट में डिफरेंस के कारण बच्चे के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके कारण बच्चे में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले आता है कल्चरल डिफरेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं। हर एक कल्चर का अपनी अपनी कुछ नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके कारण बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा होता है रेस। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। किसके, अभी आप ये समझ लीजिए किस किस के कारण डाइवर्सिटी होती है। कल्चर के कारण होगी, रेस के कारण होगी, रिलीजन के कारण होगी, सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मतलब सोशल स्टेटस में डिफरेंस के कारण होगा, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक स्टेटस के कारण बच्चों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों में डिफरेंस का कारण, उनका लर्निंग स्टाइल हो सकता है, उनका लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद उनके मेंटल फंक्शनिंग में डिफरेंस हो सकता है। बच्चों में अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में बच्चों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम अगर बात करें, बच्चे का स्किन का कलर हो गया और वो सब तो फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएंगे। उसके अलावा हम बात करें बच्चे में डिसएबिलिटी या इम्पेयरमेंट, यानी डिफरेंट टाइप की एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी बच्चे में पाई जाती है। डिसएबिलिटी के कारण बच्चों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जेंडर के कारण बच्चों में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ये सेक्स से डिफरेंस होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों में डिफरेंस के कारण हो सकते हैं कि कोई भी बच्चा है उसकी जो हेरिडिटी है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हेरिडिटी के कारण बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बच्चे का जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, फैमिली स्ट्रक्चर, जो उसकी फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, उसके कारण भी बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करें जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के कारण बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बच्चा कहाँ पर रह रहा है उसके कारण बच्चों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेशनलिटी के कारण बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। नेशनलिटी, एथेनिसिटी के कारण, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा मोटिवेशन लेवल के कारण बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज रह गया आपका, भाषा के कारण, लैंग्वेज के कारण बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों में बहुत सारे टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, ये मेन डिफरेंसेस हैं। इनके अलावा भी बहुत तरह के डिफरेंसेस आपको बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिफरेंसेस के कारण हैं, इन सब के कारण ये जो हमारा इंडिया है इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। मेनली अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं। उन 22 भाषाओं के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम बोली यूज करते हैं वो बहुत सारी हैं। उसके अलावा हर एक स्टेट का अपना खाना होता है, अपनी तरह के फेस्टिवल होते हैं, अपनी तरह का अटायर होता है, पहनावा अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग तरह का हेरिटेज होता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो उसी चीज़ों को सीखेगा। और अगर हम एक क्लासरूम की बात करें तो जो हमारा क्लासरूम होता है वो डाइवर्स क्लासरूम होता है। तो डाइवर्सिटी को हमेशा हमें एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है और सेलिब्रेट करना है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या डाइवर्सिटी है वो क्लासरूम में एक बाधा होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट भी करना है, हमें उसको मानना भी है, एक्सेप्ट करना है। हम उसको मान रहे हैं, हम उसको प्रमोट भी करेंगे, हम उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। डाइवर्सिटी को कभी भी बाधा नहीं मानना है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे से उसके रिलीजन के बारे में सीखेंगे, उसके धर्म के बारे में सीखेंगे, उसके वैल्यूज़ के बारे में सीखेंगे, उसके बिलीफ्स कस्टम्स के बारे में जानेंगे। बच्चे एक दूसरे से मोटिवेट होकर सीखेंगे। मतलब हर एक बच्चे के एक दूसरे के साथ जब हम कंबाइन करेंगे, जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया कि ये जितने भी डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं बच्चों में, उन सबको हमने कंबाइन एक क्लासरूम में ही सेलिब्रेट करना है। सबको एक साथ बिठाकर हमें पढ़ाना है और साथ में हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना है। हर एक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनको हमें कैटर करना है। हमें
हमें सिर्फ एक ही लर्निंग स्टाइल से, एक ही टीचिंग स्टाइल से बच्चों को नहीं पढ़ाना है। हर एक बच्चे के बारे में नॉलेज होने चाहिए, हर एक बच्चे की लैंग्वेज क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, मोटिवेशन लेवल क्या है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशन में क्या रोल है, ये सब चीज़ें टीचर को पता होनी चाहिए। तो ये थे डाइवर्सिटी के कारक। अब हम एक एक को आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर की। कल्चर की हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया है ये मल्टी कल्चर्ड नेशन है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में जो लोग हैं, वो जो सरदार लोग होते हैं, वो अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं, वो अलग तरीके की होती है। राजस्थान में जो सर पे पगड़ी पहनी जाती है वो अलग तरीके की होती है। जम्मू कश्मीर में जो पगड़ी पहनी जाती है वो अलग तरीके की। तीनों चीज़ें सर पे ही पहनी जा रही हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। इसी तरह से पंजाब का जो स्पेसिफिक खाना है वो अलग तरीका का है, राजस्थान का अलग तरीके का है। अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ का जो फूड है वो अलग तरीके का होता है। इसी तरह से अगर हम टाइप ऑफ हाउसेज़ की बात करें तो हर एक स्टेट में जो घर बने हुए हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हर एक स्टेट में ही इतने डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर एक स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर जो कल्चर है, कल्चर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म नहीं है, कल्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। यहाँ पर जो कल्चर है इसमें क्या क्या आ जाती हैं? कल्चर में आएंगी वैल्यूज़। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी सेम वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ्स होते हैं, फूड इनका एक तरह का होता है, फेस्टिवल्स इनके एक तरह के होते हैं, इन सब में सिमिलरिटी पाई जाती है। एक कल्चर के लोग हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो एक कल्चर के लोग एक तरह के होंगे और दूसरे कल्चर के लोग दूसरी तरह के होंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेस की। उसके बाद आती है रेस। जो रेस है ये एक्चुअल में किसी भी बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड होती है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया? उसका शारीरिक जो ढांचा है वो किस तरह का दिखता है, उसका शरीर किस तरह का है। उसके साथ साथ जैसे उसका स्किन का कलर हो गया, स्किन का कलर, वो गोरा है, वो काला है, वो किस तरह का है। उसका हेयर का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया। फिर उसके अलावा हम बात करें उसके फेशियल फीचर्स हो गए। ये सब चीज़ें एक सिमिलर रेस में होती हैं। रेस जैसे आर्यन रेस हो गई, द्रविड़न रेस हो गई। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सेम ओरिजिन से होते हैं, उनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। हालांकि ये सब चीज़ें हैं, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, फेशियल फीचर्स हो गए, ये हेरिडिटी से भी रिलेटेड होते हैं। ये हम जानते हैं कि कोई भी बच्चे के हेयर का कलर हो गया, आई का कलर हो गया, स्किन का कलर है, वो सभी उसके ट्रेट्स में जो उसके माता पिता के गुणसूत्र के थ्रू जो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके कारण होते हैं। इसके अलावा बच्चे के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण भी बच्चे में ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो रेस है, रेस की जैसे हम जाति कह सकते हैं, तो ये रेस है ये मेनली किससे डिसाइड होती है? ये फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड करते हैं। जैसे एक बार महात्मा गांधी के साथ भी इंसिडेंट हुआ था। उनको जब वो गोरों के साथ में चलती ट्रेन में बैठ गए थे तो उनको निकाल कर फेंक दिया गया था, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो स्पेसिफिक गोरे लोगों के लिए ही थी, जो काले लोग थे वो उनके साथ नहीं बैठ सकते थे। तो ये रेस में डिफरेंस के कारण हुआ। रेस में डिफरेंस के बाद अगर हम बात करें एथेनिसिटी की, उसके बाद हम बात करते हैं एथेनिसिटी हमने कहाँ लिखा है? एथेनिसिटी हो गया ये। एथेनिसिटी है ये कंपैरेटिवली हम कंपेयर कर सकते हैं इसको नेशनलिटी से। इसको हम कंपेयर किससे कर सकते हैं? नेशनलिटी से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेशनलिटी क्या होती है? जहाँ पर भी कोई बच्चा जन्म लेता है, मतलब अगर उसने इंडिया में जन्म लिया तो वो इंडियन हो जाएगा, अगर वो पाकिस्तान में जन्म लेता है पाकिस्तान का हो जाएगा, यूएसए में जन्म लेता है तो उसकी नेशनलिटी यूएसए की हो जाएगी। नेशनलिटी है ये तो होती है कि किसी बच्चे ने कहाँ पर जन्म लिया। और एथेनिसिटी क्या होती है? एथेनिसिटी होती है कि बच्चे ने जिस भी ग्रुप में उसने जन्म लिया है उस ग्रुप की वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीफ्स क्या हैं, ये एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में होता है। किस में होता है? ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में होता है।
एथेनिसिटी में क्या क्या आएगा, उसमें अटायर आएगा, वैल्यूज़ आएंगी, बिलीव्स आएंगे, वो सब किस में आता है, एथेनिसिटी में आता है। फिर उसके बाद अगर कल्चर की हमने बात कर ली है, रेस की बात कर ली है, रिलीजन की हम बात करें यानी धर्म। हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए। हर एक, आपने देखा होगा, हर एक जो धर्म है उसकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, वो अपनी अपनी एक सुप्रीम पावर मानते हैं जो उस कम्युनिटी को बांध के रखते हैं। एक कम्युनिटी को बांधने का काम एक सुप्रीम पावर, जो भी ये धर्म अपने अपने उसको मानते हैं, तो हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग ही उनकी मान्यताएं होती हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनका पहनावा होता है, उनके वर्शिप की स्टाइल होती है, वो सब चीज़ें भी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सोशल स्टेटस, अब कोई भी बच्चा है उसका सोशल स्टेटस क्या है। अब सोशल स्टेटस का मतलब क्या है, सोशल स्टेटस का मतलब है कि वो अपर क्लास से आता है, मिडिल क्लास से आता है या लोअर क्लास से आता है, यानी उसका सोसाइटी में रुतबा कैसा है। अगर उसके माता पिता बहुत अच्छा कमाते हैं, वो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, वो गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं, वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास, क्योंकि लोअर क्लास वाले होते हैं उनको खाने के ही पूरे नहीं पड़ते हैं, तो वो बाकी सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें, एक किसान का बच्चा है और दूसरा किसी भी एक ऑफिसर का बच्चा है, तो जो ऑफिसर का बच्चा है उसको सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसे लैपटॉप भी मिलेगा, उसे इंटरनेट कनेक्शन भी मिलेगा, उसे अच्छा रूम भी मिलेगा पढ़ने के लिए, उसे सारी फैसिलिटी मिलेंगी, चाहे उसे कोचिंग चाहिए तो कोचिंग मिल जाएगा। लेकिन एक किसान का बच्चा है जो सिर्फ अपना पेट भर के गुजारा कर रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो उसको वो सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो एक ऑफिसर के बच्चे को मिला। तो ये जो सोशल स्टेटस है इसके कारण भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे मैंने अभी बात की रिच और पुअर की, अगर हम बात करें रिच और पुअर, ये रिच और पुअर मिलकर ही इकोनॉमिक स्टेटस ही सोशल स्टेटस बनाता है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी इज्जत होती है, अगर पैसा नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं होती। तो ये जो सोशल स्टेटस बनाने में इकोनॉमिक स्टेटस का रोल होता है। फिर उसके बाद लर्निंग स्टाइल, हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा सुनकर सीख लेता है, कोई बच्चा देखकर सीख लेता है, कोई बच्चा करके सीखता है। हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। फिर उसके बाद मेंटल फंक्शनिंग की बात करें, बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है बच्चे का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो रूल्स को फॉलो करके किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कोई लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये फिजिकल अपीयरेंस हो गया। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब डिसेबिलिटी है, हमने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। डिसेबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक तो जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी, और उसके बाद हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की थी। जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बच्चा हर एक सब्जेक्ट में ही कमज़ोर होता है। जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली आईडी बच्चों में होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों में होती है। जिन बच्चों का IQ 70 से कम होता है उन बच्चों में जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ये सब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक होते हैं, उनको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर आपको जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मैंने बहुत अच्छे से वो डिटेल में बताया है। अब उसके बाद हम बात करें जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर और सेक्स को कई बार लोग एक ही चीज़ मान लेते हैं। सेक्स है वो हमारी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ये आपका सेक्स होता है। लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर सोसाइटी के लोगों ने बनाया है कि अगर आप मेल चाइल्ड हैं तो आप इस तरह के काम करेंगे, अगर आप फीमेल चाइल्ड हैं तो आप इस तरह के काम करेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हालांकि पहले ज़्यादा था, अब कम हो रहा है धीरे धीरे करके। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों या महिलाओं को ही पीछे रखा जाता है। बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर बॉयज़ को पीछे रखा जाता है, गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलती है। तो चाहे वो किसी भी जेंडर की बात हो रही, चाहे वो मेल की बात हो रही, चाहे वो फीमेल की बात हो रही हो, जहाँ पर भी भेदभाव होता है, जहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहाँ पर
जेंडर के कारण भी बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, फैमिली स्ट्रक्चर के कारण भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो वो अलग तरीके की उसकी अपब्रिंगिंग होगी, अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरह की होगी। न्यूक्लियर फैमिली में वो अपने माता पिता के साथ रहता है, उसका इन्वायरमेंट बहुत लिमिटेड होता है, बच्चों का पूरी तरह से कंट्रोल माता पिता का कंट्रोल पूरी तरह से बच्चों पे होता है। लेकिन जब बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो परिवार के और लोगों के साथ भी रहता है, तो उसे बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, सिर्फ और सिर्फ माता पिता के कंट्रोल में ना रहकर बाकी फैमिली मेम्बर्स के भी कांटेक्ट में वो रहता है। जियोग्राफिकल एरिया मतलब वो किस तरह के एरिया में रह रहा है, वो प्लेन्स में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहा है, किस तरह के एरिया में रह रहा है, वो चीज़ें भी बच्चे की लर्निंग को, टीचिंग को, उसकी एजुकेशन को प्रभावित करता है। जैसे पहाड़ों वाले लोग हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगती है तो वो स्कूल नहीं जा पाते, उनके स्कूल हैं एक एक महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इसी तरह से जो बाढ़ वाले एरिया हैं, जहाँ पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर भी उनका जो पूरा जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसके कारण भी होता है। फिर नेशनलिटी और एथेनिसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोटिवेशन लेवल, लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेशन लेवल का होना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे उनकी जो लर्निंग है वो उतनी ही तेज़ी से होगी। कुछ बच्चे हैं वो जो मोटिवेटेड नहीं रहते, वो सीखने के लिए ही रेडी नहीं होते, रेडीनेस नहीं होती। जब तक सीखने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, जब तक उनका मोटिवेशन नहीं होगा, लर्निंग नहीं हो सकती है। तो किसी भी बच्चे की जो डाइवर्सिटी है वो मोटिवेशन लेवल के कारण भी हो सकती है। कोई ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकता है और कोई कम मोटिवेटेड हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें लैंग्वेज की, जो हमारी इंडिया है ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, बहुत सारी उसकी बोलियाँ हैं। तो हर एक क्षेत्र की अपनी बोली होती है, हर एक स्टेट की अपनी एक भाषा होती है। जो भाषा और जो बोली है उनके कारण भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, कोई एक बच्चा है, अभी उसका फादर है वो आर्मी में पोस्टेड है, अभी वो पंजाब में है, पंजाब का ही वो रहने वाला है, पंजाब में अभी उसकी पोस्टिंग है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसे पंजाबी बोलनी आती है, वो उसी क्षेत्र में रह रहा है। लेकिन अगर उसकी पोस्टिंग जाके फिर तमिल में हो जाती है तो वहाँ पर उसे दिक्कतें आती हैं क्योंकि उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। यहाँ की जो पंजाबी लैंग्वेज वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आएगी, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इनको समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। इस तरह की प्रॉब्लम क्लासरूम में आती हैं, लेकिन उस क्लासरूम में जो ये प्रॉब्लम है इसको हमने बाधा नहीं मानना है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है, इसको हमने सेलिब्रेट करना है। हम ये मान लेंगे, हम उस बच्चे को, जो पंजाबी बोलने वाला बच्चा है, उसको हम नई भाषा सिखाएंगे। तो जब वो नई भाषा सीखेगा तो उसे इंटरेस्ट होगा, वो अपनी भाषा उन बच्चों को सिखाएगा और उन बच्चों की भाषा वो खुद सीखेगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों में और लर्निंग हो रही है, दूसरी भाषाओं का ज्ञान हो रहा है। तो जब भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन में मतलब सभी बच्चों को आप मेन स्ट्रीम में लेके आना है, चाहे बच्चे किसी भी तरह का डिफरेंस हो, ये सभी डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए, चाहे किसी भी तरह का डिफरेंस हो, सभी बच्चों को आपको एक क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाना है, उसको आपने बाधा नहीं मानना है, उसको आपको सेलिब्रेट करना है। NEP 2020 आई, उसमें भी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई कि बच्चे की मातृभाषा में आप अगर उसे पढ़ाएंगे तो वो और भी बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ये थे डाइवर्सिटी और नेचर ऑफ डाइवर्सिटी जो आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।